हेलो एंड वेलकम। भीष्म साहनी की कहानी है अमृतसर आ गया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। अमृतसर आ गया ये शॉर्ट स्टोरी का नाम है। भीष्म साहनी इसके ऑथर हैं। द ट्रेन हैज़ रीच्ड अमृतसर ये इस कहानी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। और आलोक भल्ला इन्होंने इस कहानी का इंग्लिश ट्रांसलेशन द ट्रेन हैज़ रीच्ड अमृतसर नाम से किया था। कहानी की सेटिंग देख लेते हैं। ये भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय की है और इस कहानी में ट्रेन का कंपार्टमेंट है, वो ट्रेन जो कि पाकिस्तान से इंडिया की तरफ जा रही है और उसमें कुछ यात्री हैं। देख लेते हैं ये कैरेक्टर्स। तो इस कंपार्टमेंट में ऑथर हैं और उनके सामने ही सरदार जी बैठे हैं जो कि अपने जंग के किस्से सुना रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने बर्मा फ्रंट पर जंग लड़ी थी और वो वाइट सोल्जर्स का मजाक उड़ा रहे हैं। इसके अलावा 3 पठान व्यापारी हैं जो कि एक दुबला पतला बाबू है उसका मजाक उड़ा रहे हैं। एक बूढ़ी औरत है जो कि माला जप रही है कोने में बैठी हुई। उसके अलावा वज़ीराबाद स्टेशन पड़ता है तो वहाँ पर एक हिंदू व्यक्ति है जो कि अपनी पत्नी और बेटी के साथ कंपार्टमेंट में चढ़ता है। और अमृतसर निकलने के बाद एक स्टेशन पड़ता है जहाँ पर एक मुस्लिम व्यक्ति वो अपनी पत्नी के साथ ट्रेन के कंपार्टमेंट में चढ़ने की कोशिश करता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं जिनको याद रख के हम बहुत सारी चीज़ें याद रख सकते हैं। जैसे कि ये झेलम स्टेशन है। झेलम स्टेशन निकलने के बाद ही पठानों ने बाबू को बॉइल्ड मीट और नान ऑफ़र की थी। उसके बाद वज़ीराबाद है, ये वो स्टेशन है जहाँ पर बहुत सारे यात्री ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और यहीं पर जो हिंदू व्यक्ति था वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ ट्रेन के कंपार्टमेंट में चढ़ा था, जिसको यात्रियों ने और स्पेशली पठान ट्रेडर्स ने उसका सामान बाहर फेंक दिया था और उसे वहाँ से उतरना पड़ा था। उसके बाद ये हरबंसपुरा है। ये वो जगह है जिसके निकलने पर बाबू बहुत एक्साइटेड हो गया था कि हरबंसपुरा निकल चुका है। लाहौर और गुरदासपुर ये वो जगह हैं जिसके बारे में लोग बातें कर रहे थे कि ये जगहें पाकिस्तान में रहेंगी या हिंदुस्तान में रहेंगी। दिल्ली यहाँ पर ऑथर जा रहा था इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन देखने के लिए। और अमृतसर ये वो जगह है जहाँ आने पर बाबू बहुत एक्साइटेड हो गया था कि हम अमृतसर पहुँच चुके हैं। फिर ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इनके ज़रिए भी हम बहुत आसानी से चीज़ें याद रख सकते हैं। जैसे कि ये है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। तो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन देखने के लिए ऑथर दिल्ली जा रहा था। फिर जिन्ना है, जिन्ना के बारे में सरदार जी ऑथर से पूछ रहे हैं कि वो बॉम्बे में रहेंगे या फिर पाकिस्तान चले जाएंगे। बॉइल्ड मीट एंड नान, पठानों ने बाबू को बॉइल्ड मीट एंड नान ऑफ़र किया था और जिसके नहीं लेने पर उन्होंने बाबू को दालखोर कहकर उसका मजाक उड़ाया था। आयरन रॉड, जब अमृतसर का स्टेशन आ गया था तो बाबू उतरकर कहीं से लोहे की एक छड़ लेकर आया था और इसी लोहे की छड़ से उसने मुस्लिम व्यक्ति की हत्या कर दी थी। पश्तो पेशावर, बाबू ऐसा लगता था जैसे कि बाबू पेशावर को बिलोंग करता है क्योंकि वो भी कभी कभी पश्तो बोल रहा था। एक्सपीरियंस ऑफ वार, यानी कि सरदार जी अपने युद्ध के एक्सपीरियंस सुना रहे थे ऑथर को और ख़ासकर वो बर्मा फ्रंट पर जब थे तब उन्होंने किस तरीके से जंग लड़ी थी और वहाँ पर जो वाइट सोल्जर्स थे वो उनका मजाक उड़ा रहे थे। मेकिंग फ़न, इस कहानी में सरदार जी वाइट सोल्जर्स का मजाक उड़ा रहे थे और जो पठान थे वो बाबू का मजाक उड़ा रहे थे। तो इस तरीके से इन सारे कीवर्ड्स के थ्रू हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें याद रख सकते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। आई थिंक कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।